नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हिंदू वास्तु कैलेंडर पर, जहां हम आपको बताते हैं हर दिन का संपूर्ण हिंदू पंचांग, उस दिन का धार्मिक महत्व, शुभ और अशुभ कार्य और जीवन को सही दिशा देने वाले वैदिक संकेत। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के हिंदू पंचांग के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन शुभता से भरा हो, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज का पंचांग 23 जनवरी 2026। आज का दिन माघ मास में आता है, जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। माघ मास को दान, स्नान और साधना का महीना कहा जाता है। तिथि: आज की तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि को ज्ञान, विद्या और बुद्धि से जोड़ा जाता है। ये तिथि सरस्वती साधना, पठन पाठन और मानसिक विकास के लिए विशेष शुभ मानी जाती है। वार: आज का दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से होता है। ये दिन सुख, सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला माना जाता है। नक्षत्र: आज का नक्षत्र है। नक्षत्र हमारे मन, विचार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। आज का नक्षत्र धैर्य, स्थिरता और आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। योग: आज बन रहा है एक विशेष योग जो साधना और आंतरिक शुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस योग में किया गया जप, ध्यान और दान कई गुना फल देता है। करण: आज का करण व्यावहारिक कार्यों के लिए मध्यम से शुभ फलदायक है, लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले धैर्य रखना आवश्यक है। माघ मास का धार्मिक महत्व। मित्रों, माघ मास को देवताओं का प्रिय महीना कहा गया है। मान्यता है कि इस मास में गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति माघ महीने में स्नान, दान और संयम का पालन करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माघ स्नान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शरीर ही नहीं, मन भी पवित्र होता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आज क्या करें? आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः का जप करें। ध्यान और मौन का अभ्यास करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। आज क्या न करें? क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। झूठ और छल से दूर रहें। किसी का अपमान न करें। मित्रों, ये था 23 जनवरी 2026 के पंचांग का पहला भाग। अगले भाग में हम जानेंगे शुभ और अशुभ समय, चौघड़िया, कौन से कार्य आज सफल होंगे और कौन से नहीं। 23 जनवरी 2026 पंचांग। मित्रों, पहले भाग में आपने जाना आज की तिथि, वार, नक्षत्र और माघ मास का धार्मिक महत्व। अब इस दूसरे भाग में हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, राहुकाल, यमगंड और चौघड़िया, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य सफलता को सुनिश्चित करता है और गलत समय बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त। आज 23 जनवरी 2026 को सूर्योदय होता है प्रातः लगभग 7:10 पर और सूर्यास्त होता है शाम लगभग 5:45 पर। राहुकाल। आज शुक्रवार होने के कारण राहुकाल रहता है प्रातः 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में कोई नया काम शुरू न करें, यात्रा से बचें, धन निवेश टालें, शुभ कार्य न करें। लेकिन इस समय में ध्यान, जप, साधना और भगवान का स्मरण अत्यंत फलदायी होता है। यमगंड काल। आज का यमगंड काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। इस समय में विवाद से बचें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। गुलिक काल। दोपहर 7:30 से 9 बजे तक। गुलिक काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन नियमित कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:52 से 12:55 तक। ये समय सभी दोषों से मुक्त माना जाता है। सरकारी कार्य, इंटरव्यू, महत्वपूर्ण निर्णय के लिए शुभ होता है। चौघड़िया दिन के चौघड़िया। चर सुबह 7:10 से 8:30, यात्रा के लिए ठीक। लाभ 8:30 से 9:50, धन और व्यापार के लिए शुभ। अमृत 11:10 से 12:30, सभी शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ। शुभ
1:50 से 3:10 पूजा खरीदारी के लिए अच्छा। रात के चौघड़िया अमृत शाम 5:45 से 7:25, लाभ रात 8:45 से 10:25, शुभ रात 11:45 से 1:25। रात के समय मंत्र जप और ध्यान विशेष फलदायी होता है। आज कौन से कार्य शुभ हैं? आज के दिन लक्ष्मी पूजन, धन से जुड़े कार्य, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण खरीद, प्रेम और वैवाहिक चर्चा, आध्यात्मिक साधना, ये सभी कार्य शुभ परिणाम देते हैं। आज कौन से कार्य टालें? नया विवाद, कानूनी झगड़े, उधार देना, जल्दबाजी में निर्णय। मित्रों, ये था 23 जनवरी 2026 पंचांग का दूसरा भाग। अगले भाग में हम जानेंगे राशि अनुसार दिन का प्रभाव, विशेष उपाय, एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा। मित्रों, अब समय है जानने का कि 23 जनवरी 2026 का दिन आपकी राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है। राशिफल हमारे कर्म, ग्रह स्थिति और समय की ऊर्जा को दर्शाता है। ध्यान रखें, ये भविष्यवाणी आपको सावधान और जागरूक बनाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देगी, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें। उपाय, हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें। वृषभ राशि, आज का दिन धन और सुख से जुड़ा रहेगा। रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। पारिवारिक में शांति बनी रहेगी। उपाय, माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। मिथुन राशि, आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। बोलचाल में संयम रखें। नया काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। उपाय, ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करें। कर्क राशि, भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। परिवार का सहयोग आपको संबल देगा। उपाय, चंद्रमा को जल अर्पित करें। सिंह राशि, आज का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। उपाय, सूर्य देव को अर्घ्य दें। कन्या राशि, आज का दिन मेहनत का फल देने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय, हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। तुला राशि, आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिए शुभ है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। उपाय, शुक्र मंत्र का जप करें। ओम शुक्राय नमः। वृश्चिक राशि, आज का दिन धैर्य की परीक्षा ले सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। धनु राशि, भाग्य आज आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। उपाय, पीले वस्त्र पहनें और गुरु का स्मरण करें। मकर राशि, आज का दिन कार्य और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। परिश्रम सफलता दिलाएगा। उपाय, शनि मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, आज का दिन नए विचार और योजनाओं का है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। उपाय, गरीबों को काले तिल का दान करें। मीन राशि, आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति का है। मन शांत रहेगा। उपाय, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आज के विशेष ज्योतिष उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन और भी शुभ बन जाए तो ये उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। किसी भूखे को भोजन कराएं। माता लक्ष्मी का दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक शब्द बोलें। याद रखिए, शब्दों में भी शक्ति होती है। तो मित्रों, ये था 23 जनवरी 2026 का राशि अनुसार भविष्यफल। अब अगले भाग में हम सुनेंगे एक पवित्र धार्मिक कथा, माघ मास से जुड़ी अद्भुत मान्यताएं और जीवन बदलने वाले संकेत। अब हम अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव है। आज हम सुनेंगे माघ मास से जुड़ी एक पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और विचार सकारात्मक बनते हैं। माघ मास क्यों है इतना पवित्र? शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम महापुण्यम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान तीनों लोकों में दुर्लभ पुण्य प्रदान करता है। ये वही महीना है जब देवता भी पृथ्वी पर मानव रूप में स्नान करने आते हैं। माघ मास की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। धन नहीं था, भोजन की कमी थी, लेकिन मन में अटूट श्रद्धा थी। कथा आगे बढ़ती है। एक दिन माघ मास का प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम गरीब हैं पर माघ स्नान तो कर ही सकते हैं। ठंड बहुत थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन दोनों प्रतिदिन नदी जाकर स्नान करने लगे। परीक्षा का समय। एक दिन भीषण ठंड में ब्राह्मण बीमार पड़ गया।
पत्नी ने कहा, आज मत जाइए। लेकिन ब्राह्मण बोला, यदि शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर धर्म न छूटे। चमत्कार। जैसे ही ब्राह्मण ने नदी में स्नान किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा हम तक पहुंच चुकी है। कुछ ही समय में उसका जीवन कष्टों से मुक्त हो गया। कथा से क्या सीख मिलती है? मित्रों, इस कथा का अर्थ है, धर्म धन से बड़ा है, श्रद्धा साधनों से बड़ी है, और सच्ची नीयत भाग्य बदल सकती है। माघ मास में क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि आए, तो माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, नाम जप करें, दान अवश्य करें, किसी का दिल न दुखाएं। माघ मास में क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार, झूठ, छल, अपवित्र विचार, दूसरों की निंदा, क्योंकि माघ मास में कर्म का फल शीघ्र मिलता है। 23